नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आए दिन बेगूसराय से आपको नाबालिगों के अपहरण, नाबालिगों को लेकर के भाग जाने की खबर, नाबालिगों के साथ अमानवीय व्यवहार जैसे लगातार खबर आप देखते आते हैं। लेकिन आज जो खबर हम दिखाने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। हैरानी इसलिए कि जिन लोगों पर ये आरोप लगता है कि ये लोग बहू बेटियों को लेकर के भाग जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, आज उनकी बहू खुद इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। मामला बेगूसराय के बलिया लखमीनिया का है और लखमीनिया क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। लेकिन इस विषय पर मैंने कईयक के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए सिवाय बलिया नगर परिषद चेयरमैन के। तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि दोनों पांव से विकलांग लड़की, जिसका हस्बैंड, जिसका पति, जिसका शौहर कसाई का काम करता है और उसने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उसे कोई और पसंद आ गया, और जब जिससे पसंद आ गया उससे उसने निकाह भी कर लिया और इस विकलांग लड़की जिसका नाम रानी है, आज वो दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। तलाक दे दिया। नरेंद्र मोदी ने कानून लाए कि 3 तलाक कानून है भाई। अब ये जनाब हैं इनके शौहर, इस विकलांग लड़की का जो शौहर है, जो हस्बैंड है, वो इस कानून को मानता ही नहीं। लड़की का कहना है कि कोर्ट ने कहा कि 4000 रुपये मासिक इन्हें दिया जाए या इसको अपनाया जाए। लेकिन जनाब ऐसे कसाई मिजाज के हैं, चूंकि काम करते हैं तो उसका असर दिमाग पर भी जाता ही होगा। असर ऐसा है कि अपनी पत्नी के लिए वो 4000 रुपये भी नहीं दे रहे और न ही उस मासूम बच्ची जिसके वो खास पिता हैं, उस बच्ची पर भी तरस खाते हैं। उनका कहना है कि मैं इस कानून को मानता ही नहीं। अब भला बताइए कि एक विकलांग लड़की जो दोनों पांव से विकलांग है और उसको एक बच्ची है, उसका जीवन यापन आखिर कैसे हो? कभी कोर्ट, कभी ब्लॉक, कभी किसी सामाजिक कार्यकर्ता के पास, कभी लोकल लीडर के पास, कई बार सामाजिक पंचायत भी लगाई गई, लेकिन उस पंचायत को भी ये महानुभाव नहीं मानते। सारे लोग परेशान हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बेगूसराय के जिलाधिकारी और सांसद इस विषय को लेकर के क्या कुछ कह पाते हैं। हम अनुरोध विधानसभा के विधायक से भी करना चाहते हैं, साहेबपुर कमाल विधानसभा के विधायक से भी करना चाहते हैं कि इस विकलांग लड़की के लिए अगर आपसे कुछ बनता है तो इसे जरूर सहयोग करिए, क्योंकि इसकी पूरी जिंदगी अभी पड़ी है। फिलहाल लड़की अपने मैके में रह रही है, अपने माँ और भाई के भरोसे उसका जीवन चल रहा है, जो लोग मजदूरी करके किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। भला ऐसे में 2-2 लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले लोगों के प्रति प्रशासन नरमी रुख कैसे बरत सकता है? आप देखिए कि वो विकलांग लड़की जिसे तलाक दे दिया गया है क्या कुछ कह रही है, और वो मासूम सी बच्ची को भी मैं दिखाऊंगा जो अपने पापा से मिलना चाहती है, अपने अब्बू जान से मिलना चाहती है, लेकिन उसका अब्बू ही कसाई निकला। आप विकलांग हैं दोनों पैर से और लगातार हम आपको देखते हैं कि कभी कचहरी कभी ब्लॉक का चक्कर लगा रही हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि मेरी 2015 में मेरी शादी हुई और क्या कहते हैं, मेरे पास एक लड़की है 7 साल की, 8 साल की लड़की है। मेरे सास ने मेरे हस्बैंड से छुड़ा कर उनकी शादी करवा दिया मेरे हस्बैंड को। अब प्लस कभी वो घूर के बच्चे का भी खबर नहीं लेता, नहीं मेरा खबर लेता है जी। तो मतलब आपको तलाक दिया गया है? तलाक मतलब बाद में दिया गया।
बाद में दिया गया। ये जब हम कानून कार्रवाई किए थे कि हमारे मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ इंसाफ चाहिए कि क्योंकि दूसरी शादी क्यों कर लिया, मेरे पास एक बच्ची है, फिर क्यों क्या कहता मुझे कुछ इंसाफ चाहिए, तो वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ तो केस कर रखे थे हम क्या कहता है कानून कार्रवाई पे थे कि हमारा इंसाफ चाहिए अन्याय दिलाने के लिए। तो क्या किया, घर पे आया 2 लड़के से बाइक से, सुबह 8 बज रहा था, मॉर्निंग टाइम था। बोला तुम केस कर रखी है, केस तुम उठाएगी? बोले हम केस कैसे उठाएंगे, तुम शादी भी कर रखा, मेरा भी ज़िंदगी बर्बाद हो, एक बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा, तुम किसी का ज़िंदगी नहीं सोचा, बच्ची का भी नहीं, तो हम उनको जब तक मेरा न्याय नहीं मिलेगा हम केस नहीं उठाएंगे। ठीक है तुम ना उठाएगा, तुमको हम 3 तलाक देते हैं। तलाक 3 बार बोल कर भाग गया एक आदमी साथ बाइक से, मेरे घर से निकल भाग गया तलाक बोल के। फिर हमने क्या कहता है FIR केस बलिया थाना में, तो कुछ नहीं मिला इंसाफ मुझे। उसके बाद मेंटेनेंस केस किए परिवार न्यायालय फैमिली कोर्ट में, वहाँ भी 6 साल दौड़े, वहाँ बर्बाद तो अलग हुए, कष्ट अलग हुई आने जाने में, क्योंकि हम तो दोनों पैर से विकलांग हैं सर। तो क्या कहते हैं वहाँ भी 6 साल दौड़े तो कुछ वहाँ से फायदा नहीं मिला, वहाँ से मेंटेनेंस लिख दिया सर वहाँ के जज साहब 4,000 महीना केस शुरुआत करने वक्त। फिर उसके बाद 5 साल के बाद लिख दी 9,000 6,000 कितना मिल तो रहा है, 1 रुपया भी नहीं हुआ और कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा। उसके बाद जब तलाक देकर मेरा पति भाग गया तो हम डाइवोर्स केस 3 तलाक पर केस कर दिए। तो फिर वहाँ से केस मेरा गवाह होने के बाद यहाँ आ गई बलिया कोर्ट, तो यहाँ से मैंने उसकी सजा होगी अब जो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी परवीन। पति का नाम? मोहम्मद जावेद खान। कहाँ क्या काम करता है जावेद? कसाई है, रहता कहाँ है? बकरी खस्सी काट कर मीट बना के बेचते हैं। मुर्गा का दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक मेरे ससुर जी का दुकान है, टीवी इलेक्ट्रॉनिक का, और ये बुच्चर का भी काम करते हैं, व्यापारी वाला माल लाते हैं और अच्छा। माल मतलब पटना हो कलकत्ता हो दूर दूर भेजते हैं ट्रक में लोड करके। अच्छा कमाते हैं, पैसा तो ये ठीक कमाते हैं। आपको रखना क्यों नहीं चाहते हैं? वो तो मेरा हस्बैंड शुरू में ठीक था, बर्बाद करने वाले में घर उजाड़ने का नियम है सास का, ठीक है। सास मेरी कभी एक्सपेक्ट नहीं कि हम दोनों पैर से विकलांग हैं, हम विकलांग को नहीं रखेंगे, हम पैर वाली एक लड़की शादी करेंगे, हम इसको भी रखेंगे उसको भी रखेंगे। बताइए आप ही सर। आपका हस्बैंड शादी कर लिया? हाँ कर लिया। उसका बच्चा भी है? उससे 2 बेटा है। वो उसके साथ रह रहा है? हाँ वो लड़की 6 साल से उसी घर में रहती है, ससुराल में रहती है, और हाँ अपना माँ बाप के यहाँ जब शादी कर रहे तो क्या करेंगे। समाज आपके समाज के लोग इस पर कोई विचार नहीं करते? समाज बोले, पंचायत भी हुआ, अमन कमेटी में बात रखा गया, मगर मेरे ससुराल वालों ने नहीं माना किसी का बात। सीधा कहता ये विकलांग है हम नहीं रखेंगे। किसी का जिंदगी को खिलवाड़ कर देना, बर्बाद कर देना ठीक है। एक बच्चे का शादी से पहले उनको पता नहीं था कि लड़की विकलांग है? शादी से पहले पसंद से शादी किया ना, कि हम पहले कुमारी में हम पढ़ते थे, हमको देखा हो उसको नज़र में हम अच्छा लगे, हाँ ये हमको पसंद है, शादी पसंद से हुआ, बाद में नौटंकी किया गया। शादी के कितने वर्ष बाद? 5 महीने बाद। शादी के 5 महीने बाद? 5 ही महीने। उस समय आप गर्भवती होंगी? हाँ उसमें मेरे प्रेगनेंट हो गए थे, मेरे पास एक लड़की बड़ा ऑपरेशन से हुए, मेरे माँ बाप ने 1.5 लाख रुपया लगा के बचाया, क्योंकि उसमें हालत में सीरियस हो गया, ये भाग गया, टेंशन हो गया इसका, इस लगा आपका क्या होगा नहीं होगा। मोदी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मेरा इतने से गुजारिश है, मुझे अन्याय चाहिए, मेरे पास एक लड़की है सर, इसलिए मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरे बच्चे का भी, इसका पढ़ाई लिखाई शादी विवाह हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम महिला हैं, लड़की हैं, विकलांग हैं, मेरे माँ बाप गरीब परिवार से हैं, इसलिए इतना सा रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ इंसाफ दिलाया जाए। कहाँ रहती हैं आप? हम लक्ष्मीनिया में रहते हैं। इस संबंध में कहाँ कहाँ गए आप? इस संबंध में हम बहुत जगह गए, पंचायत बैठाए, बलिया थाना आए, बेगूसराय कोर्ट दौड़े, उसके बाद याद नहीं बहुत जगह, जो इंसान जो बोलते थे कि तुम्हारा काम कर देंगे, उससे हम किसी तरह मेरा रास्ता निकल जाए, कि मेरे पास बच्चा है, इसलिए मैं कहीं कुछ नहीं हुआ, भटक के हम परेशान। देखो इधर, क्या नाम है बेटा? मेरा अजीसा। अच्छा, मम्मी का क्या नाम है? रानी परवीन। अच्छा, पापा कहाँ हैं? पापा यहाँ नहीं रहते हैं, दादी। दादी घर में रहती? तुम लोग कहाँ रहती हो? हम रहते हैं ना नहीं यहाँ। तुम दादी के यहाँ क्यों नहीं रहती हो? क्यों, मेरा बहन दूसरा शादी कर लिया, मेरे आदमी को नहीं देते रहने। कौन दूसरा शादी कर लिया? मेरा पापा। हाँ, तो मम्मी को नहीं रहने देता है? नहीं। तुम पढ़ती हो? हाँ। तुमको पैसा देते हैं? नहीं। कॉपी कलम खरीद के देते हैं? नहीं। कभी बात करते हैं? नहीं। कभी बात भी नहीं करते? तुमको मन करता है बात करने का? हाँ। किस क्लास में बेटा?
आपकी बच्ची बहुत रो रही है, विकलांग भी है और परेशान है, जी सर। क्या कारण है? क्या कारण है, उसका पति उसको है ना शादी करके छोड़ दिया था सर, और दूसरी शादी कर लिया वो। अच्छा, हाँ, तो आप लोग तो कोर्ट कचहरी थाना में कोर्ट गए? कचहरी बहुत किए सर, कोई सुनवाई नहीं हो रहा जी सर। ये शादी जो है दोनों परिवार का रजामंदी से हुआ था ना? हाँ, ये शादी दोनों परिवार पर रजामंदी से हुआ था सर। कब हुई थी शादी? 2015 में हुआ था शादी सर। छोड़ दिया कब? वही 16 में। एक नतनी है आपको? हाँ, नतनी है सर, कभी उसको देखा नहीं घूर के, और उसके बाद इसके बहुत पैसा वैसा खर्चा करके उसको पाले पोसे बड़ा किए, उसके बाद कोई पैसा कभी न, एक डब्बा दूध भी बच्चा को नहीं दिया। चेयरमैन साहब, एक मामला है जिसमें एक विकलांग लड़की जो दोनों पांव से विकलांग है, उसको 3 तलाक को लेकर के कोर्ट का भी निर्णय है कि कंपनसेशन देना है। उसके बावजूद सालों से वो मशक्कत कर रही है, लेकिन उसे नहीं मिल रहा है मुआवजे के तौर पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, जो लोग नियम कानून को कुछ समझते ही नहीं? तलाक देने का तो इस्लाम में इजाज़त है, लेकिन उसकी स्थिति है कि किस हालत में दिया जाए। जब पत्नी पति के साथ रहने योग्य नहीं हो, या पत्नी उस पति के साथ रहने योग्य नहीं हो, इस बीच में बहुत सारी बात यह है जो इस्लाम ने दिया है मुस्लिम समुदाय को, तो नियम बता दिया है कि किस स्थिति में तलाक देना है। अगर मियाँ बीवी के अंदर दूरी बनता है, कुछ बात होती है, तो उसको पहले समझाने बुझाने की ज़रूरत होती है। अगर शदीद ज़रूरत पड़ गई तो एक तलाक देने का है कि पत्नी संभल जाए। अगर उसमें स्थिति में भी पत्नी नहीं संभलती है तो दूसरी तलाक, उसके बाद तीसरी तलाक देने का इस्लाम ने इजाज़त दिया है। लेकिन जो कोर्ट का मामला है या जो समाज का मामला है, तो हम लोग समाज में मिल बैठ करके जो तलाक किसी ने दे दिया गलती से या सही से, जिस वजह से भी हो, उसका हम लोग समाधान करने का प्रयास करते हैं, मिलाने का प्रयास करते हैं। और तलाक देने का परिस्थिति है, जीवन जब उसके साथ रहना नहीं, जैसे उचित कोर्ट नहीं। का आदेश है कि आपको अगर आप साथ में नहीं रह सकते तो इन्हें 4000 रुपया का महीना कंपनसेशन दीजिए। इस विषय को लेकर के तनाव है ना कि वो देना ही नहीं चाहते, और इस मामले में कोर्ट ने कह दिया कि 4000 देना पड़ेगा। तो उसमें कहना यह है कि कोर्ट का निर्णय को सभी को मानना है। कोर्ट जो लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट के नियम को, उसके आदेश को मानना चाहिए। अगर कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं और उसको कंपनसेशन नहीं देते हैं तो गलत है, देना चाहिए। और वो अगर समाज तक बात अगर पहुंचती है कोर्ट की, तो उसको समाज के लोग भी दिलाने का प्रयास करेंगे कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो लागू हो, और उस जो जिसको तलाकशुदा है उसको मिलनी चाहिए।